हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। कहते हैं ना, कोई भी काम शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसमें स्टार्टिंग उसकी बेसिक को देखिए, कहाँ से शुरू होती है, उसके आगे आपने क्या क्या करना है। तो इसलिए इस बेसिक के लिए आज मैं आपको पहले समझा रहा हूँ इज आर एम का इस्तेमाल। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देखिए, यूज ऑफ इज एम आर, किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले इज आर एम की जरूरत होती है। अब कहते हैं ना, जैसे कि वह एक होशियार विद्यार्थी है, ठीक है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है, या कई बार अब इसी तरह के सेंटेंस होते हैं, बच्चे मैदान में हैं। बहुत से सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव यानी सकारात्मक, और बहुत से नेगेटिव, और बहुत से इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले किस वर्ड के आगे क्या लगना चाहिए, इज आर एम। इसका पहले पूरा एक चार्ट बना के आपको दिखा रहा हूं। इस चार्ट को देखिए पहले। देखिए, ही मीन्स वह, यानी लड़का, ये लड़के के लिए होता है। शी, शी मीन्स भी वह, ये लड़की के लिए है। इट मीन्स वह, इट इज फॉर नॉन लिविंग थिंग। इन तीनों के आगे आपको हमेशा इज लगाना है। ठीक है, आई, आई यानी कि मैं, इसके आगे हमेशा आपका एम आएगा। आई एम, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा वी यानी कि हम, यू यानी कि आप, दे यानी कि वे। इसके अलावा देखिए इन सभी के आगे आर, दिस। कोई भी अगर पास की वस्तु है, कोई पास की चीज है, उसके लिए दिस, और दूर की वस्तु के लिए दैट। ठीक है, इन दोनों के आगे आपका आएगा इज। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कोई भी अगर एक से ज्यादा पास की वस्तुएं हैं, यानी दीज, ये, एंड दोस यानी कि वे। ठीक है, ये पास के लिए, एंड दोस वे यानी दूर के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के आगे हमेशा आर, इनके आगे हम हमेशा आर का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसके रूल्स। कोई भी सेंटेंस, जैसे मैंने बताया था, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, एंड इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पॉजिटिव, मैं इसके पहले रूल्स आपको बताता हूं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। अब देखिए मैं इस पे पहले आपको बता दूं, इज, इसका इस्तेमाल होता है सिर्फ एक के लिए। ठीक है, एम यानी आई, मैं के लिए। आर, मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव, नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस इसके बाद नॉट, एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट आ जाता है इंट्रोगेटिव, यानी जिसमें आप कोई सवाल करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए अगर एक है तो इज, एक से ज्यादा है आर, और आप खुद से ही कोई सवाल कर रहे हैं एम, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बहुत से
लोगों को नहीं पता होता सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का अंतर। तो ये कर्ता, करने वाला, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट, और ये आपका इज आर एम, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, खाना ताजा है, ठीक है, द फूड इज टेस्टी, आप कह लीजिए खाना स्वादिष्ट है, द फूड इज टेस्टी। अगर हम इसी को, ये आपका हो गया पॉजिटिव। अब अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में करेंगे, खाना स्वादिष्ट नहीं है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लेंगे, द फूड इज नॉट टेस्टी, ठीक है। अब देखिए इसमें द फूड आपका हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद एक है भोजन, तो हमने यहाँ पे लगा दिया इज, और टेस्टी आपका हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें इज नॉट और टेस्टी आपका आ गया ऑब्जेक्ट। अब अगर आप किसी से पूछेंगे क्या खाना स्वादिष्ट है, ठीक है, तो क्या, क्या के लिए सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब इज, एक के लिए सब्जेक्ट हो गया आपका द फूड, और टेस्टी आपका आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज, द फूड हो गया आपका सब्जेक्ट, एंड टेस्टी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या खाना स्वादिष्ट है। अब देखिए ये मैंने आपको बताया इज। अब इसमें एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं आर का। ये देखिए अगर हम कहें भाई बच्चे कहाँ हैं, तो आप क्या कहेंगे, भाई बच्चे मैदान में हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव, यानी बच्चे मैदान में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हो गया बच्चे, यानी चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन एक से ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आर, चिल्ड्रन आर मैदान में, यानी कि इन द ग्राउंड, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया आपका चिल्ड्रन, एक से ज्यादा है, उसके आगे आर, मैदान में यानी इन द ग्राउंड, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसी को, ये आपका पॉजिटिव है, अगर इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में किया, बच्चे मैदान में नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, चिल्ड्रन आर नॉट इन द ग्राउंड, बच्चे मैदान में नहीं है। देखिए चिल्ड्रन हो गया आपका सब्जेक्ट, इसके बाद एक से ज्यादा है इसलिए आर नॉट, इन द ग्राउंड हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी बच्चे मैदान में नहीं है, ठीक है। अब अगर आप किसी से, कोई पूछेगा आपसे या आप किसी पूछेंगे बच्चे क्या बच्चे मैदान में हैं, ठीक है, तो आप कैसे पूछेंगे, क्या, यानी एक से ज्यादा है, आर चिल्ड्रन इन द ग्राउंड, आर चिल्ड्रन इन द ग्राउंड, क्या बच्चे मैदान में हैं। ये हो गया आपका आर एक से ज्यादा, चिल्ड्रन हो गया आपका सब्जेक्ट, एंड इन द ग्राउंड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे मैदान में हैं, आर चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। अब देखिए जैसे आई के आगे आप कैसे इसको करेंगे, देखिए इसमें आई का मैं पूरा एक बार फिर से आई एम का रूल बताया था आपको, एक बार देख लीजिए ध्यान से। देखिए पॉजिटिव में आप लेंगे सबसे पहले, एक बार फिर से रूल देख लीजिए सभी, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव में। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इसके साथ ही आप लगा देंगे नॉट, ठीक है, प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव यानी अगर आप किसी क्वेश्चन करेंगे, किसी प्रश्न करेंगे, तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये ध्यान में रखिए हमेशा इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल करना, कुछ क्वेश्चन पूछना, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कहता हूं मैं एक विद्यार्थी हूं, ठीक है, यानी कि मैं अपने आप से कह रहा हूं, इट मीन्स पॉजिटिव में सबसे पहले क्या आएगा आपका, आई
एम। जैसे मैंने बताया था आई के आगे हमेशा एम आएगा, एक के लिए सिर्फ इज, एक से ज्यादा के लिए आर। तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। ठीक है, अब देखिए अगर इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव में लेंगे, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। अब देखिए इस जगह दोनों में आई हो गया आपका सब्जेक्ट, इसके बाद एम और इधर एम नॉट अ स्टूडेंट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर आप खुद से ही सवाल करेंगे क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी हूं। तो इसमें आ गया आपका पहले एम, सब्जेक्ट आई, अ स्टूडेंट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए, अगर कोई भी सेंटेंस आपने उसको नेगेटिव करना है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, इसके बाद सिर्फ नॉट लगा दीजिए, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी सेंटेंस आपने इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में चेंज करना है तो सिर्फ कुछ नहीं, जो भी आपका सेंटेंस है इनको सिर्फ इंटरचेंज कर दीजिए, इज आर एम को पहले ले लीजिए और सब्जेक्ट इसके बाद कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने लास्ट में किया है, हेल्पिंग वर्ब एम पहले कर दिया और उसके बाद सब्जेक्ट को इधर ले आया मैं आई, एम आई, ऑब्जेक्ट हमेशा ही लास्ट में रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में रहेगा। एम आई अ स्टूडेंट, मेरे ख्याल है आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज इज आर एम इसका इस्तेमाल अच्छे पता चला होगा। तो इसलिए एक सेंटेंस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।